फ्रेंड इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था टाइम टेबल के ऊपर, उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग कैसे 9 से 12-15 घंटे आप लोग डेली इजीली पढ़ सकते हो। तो उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया, तो उसके लिए थैंक यू। और उस वीडियो में आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करे थे कि भाई हम किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, मैथ कब पढ़े, रीजनिंग कब पढ़े, ईवीएस कब पढ़े या फिर साइंस हिस्ट्री कब पढ़े। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप लोग किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। वैसे पढ़ने से तो फायदा ही है, बट है कि कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड मैं जितना भी चीज़ अपने वीडियो में बताता हूँ वो सारा चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर करता हूँ। जो चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई किया था, जिसके साथ जो है मेरा जो है टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है, वही सब चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो और कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो से फायदा ही मिलता होगा, कुछ नुकसान तो नहीं होता होगा, फायदा ही मिलता होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ता था और आप लोग भी इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इस तरह से करना, बट मैं आपको कोशिश करूंगा इस तरह से करना, ठीक है। देखो आप लोग पढ़ते होंगे तो ऐसा तो नहीं है जैसे कि प्राइमरी में आप लोगों को पता है कि 8 से 12 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सारा सब्जेक्ट बोरिंग ही लगता होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट आपको थोड़ा मजा भी आता होगा पढ़ने में कि नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ने में तो मुझे अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को जो है ईवीएस वगैरह साइंस वगैरह अच्छा लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना जितना भी सब्जेक्ट है सबको डिवाइड करना है तीन तरीके से। तीन तरीके से किस किस तरीके से, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उस जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होगा तो उसमें तो आपको नॉलेज होगा और पढ़ने में मजा आता होगा, तो उसको एक तरह से रखना है। दूसरा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो अच्छा लगता है पढ़ने में, चलो ठीक है ये थोड़ा समझ भी लेते हैं, ठीक है, तो उसको एक रखना है। दूसरा कैटेगरी ये हुआ। तीसरा कैटेगरी में जो आपको बोरिंग लगता है पढ़ने में, लगता है कि यार ये सब्जेक्ट बहुत भारी है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरीके से आपको बांटना है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने में मजा आता है। दूसरा, जिसमें आपको कम इंटरेस्ट है लेकिन पढ़ने में ठीक है, अगर आपको मीडियम में है, ठीक है। तीसरा, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, फिर आपको भारी लगता है पढ़ने में, आपको बहुत बोझ लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बोझ है, ठीक है। किसी को लोग मैथ लगता होगा। तो देखो सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। देखो आपको पढ़ना है रात में, जैसे मैंने बताया था कि सुबह पढ़ना है, चाहे 3 घंटा पढ़ो 4 घंटा, फिर दोपहर में, फिर रात में। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, वो वीडियो से काफी ज्यादा फायदा होगा। तो देखो आपको क्या करना है, रात में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आपको मैथ रहे, रीजनिंग रहे, साइंस रहे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने में मजा आता है। आप कोशिश करो उस सब्जेक्ट को रात में पढ़ने का। भी बोलोगे ये क्यों बोल रहे हो, देखो इससे फायदा होता है, मैं भी फायदा करता था, बताता हूँ कैसे। देखो आपको पढ़ना है रात में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इससे ये होता है कि देखो अगर आप लोग 10 बजे 11 बजे सो जाते हो, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप लोग 10 बजे पढ़ रहे हो, सोना चाहिए 10 बजे, 1 घंटा एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। आपको नींद नहीं आएगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, आपको मजा ही आएगा क्योंकि वो उसमें आपको इंटरेस्ट है। तो मुझे इंटरेस्ट था मैथ में, तो मैं जो हूँ रात में मैथ पढ़ता था, ठीक है। इससे ये होता था कि मुझे जो 10 क्वेश्चन करने में नींद आने लगता था, वो होगा क्या कि आपको जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में उसमें होगा, आप लोग जो है ज्यादा करोगे। मैं 15-20 क्वेश्चन इस तरह से कर लेता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है, बोरिंग नहीं लगता है, तो मजा भी आता है पढ़ने में, ठीक है, और बनाने में मजा आता है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको कोशिश करो आप रात में पढ़ने में। इससे होगा आप अगर 9 घंटा का टारगेट रखो डेली पढ़ने का, तो आप 10 घंटे जरूर पढ़ोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी ट्राई करके देखना, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको मजा नहीं आता, बोरिंग लगता है, जो आपको भारी लगता है, देखो सिलेक्शन लेने में आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो नहीं है कि भाई इस सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। और ये समझ लो कि आपको पढ़ना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में भारी लगता है, फिर बोरिंग लगता है, उसको आप सुबह पढ़ो। क्यों, कि देखो हम लोग सो जाते हैं, सो के जब उठते हैं तो माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है और थोड़ा अगल अगल बगल का जो इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा शांत रहता है उस टाइम। तो आप लोग क्या करो, सुबह मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, भारी लगता है। क्या होगा, उस टाइम जब पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में डायरेक्ट जाता है और आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, थोड़ा माइंड शांत भी रहता है उस टाइम। और दिन भर होते होते शाम तक में आपका जब माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, बहुत तरह का टेंशन होता है। तो आप लोग कोशिश करो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट कम हो ना हो, उसको आपको सुबह पढ़ना है। देखो शुरू में तो आपको बोरिंग लगेगा पढ़ने में, लेकिन क्या होगा, पढ़ते 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 फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको जॉब लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करना। और जो आपका मॉडरेट है, इसमें इंटरेस्ट भी है, कम है, उतना नहीं है, और पढ़ लेते समझ में आता है, तो इसको कोशिश करो आप दोपहर में पढ़ने का, जो भी सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि 3 घंटा सुबह पढ़ोगे, 3 घंटा दोपहर में, 3 घंटा शाम में, तो 9 घंटा हो गया। तो ऐसा नहीं कि 3 घंटा एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं, इसमें आपको मैनेज कर लेना पड़ेगा कि कितना देर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बट इसी तरह से आपको जो है तीन तरह से सारा सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, ठीक है, मैंने बता दिया। और फिर अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको अपना सारा सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है भाई, 1 to 5 में
8 से 10 या 12 सब्जेक्ट है आपको, ठीक है? तो सब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग जो है किस तरीके से, किस टाइम पे या फिर सारा सब्जेक्ट जो है कैसे कवर कर सकते हो, पूरा दिन में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है। सुबह पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, भारी लगता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। दोपहर में आपको जो आपको मीडियम टाइप का आपको लगता है पढ़ने में, उसको पढ़ना है। और रात में आपको पढ़ना है वही सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मजा है। इससे होगा कि आपको रात में ज्यादा देर तक पढ़ोगे। टारगेट रहेगा 2 घंटा पढ़ने का, तब 3 घंटा पढ़ोगे, वो पता ही नहीं चलेगा टाइम। और मैं पढ़ता था रात में मैथ का, तो यार मुझे मजा आता था मैथ में पढ़ने में। और आप लोगों को पता है कि मेरा मैथ रीजनिंग में जो है फुल में फुल मार्क्स है, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी। तो जो अब में आपको इंटरेस्ट है, तो आप लोग कोशिश करो उसको रात में पढ़ने का, ठीक है? इससे आपको फायदा ही होगा, आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरह का जब भी मैं कोई भी नॉलेजेबल वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग वीडियो देखना। तो चलो मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।